हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और इसका प्रोसेस। सो पहले मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। तो एक मैनेजर का ये काम है कि वो इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करे। अब जैसे मार्केटिंग में बहुत कुछ होता है, सेल्स में बहुत कुछ होता है, पर पहले एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होनी है उनको फिगर आउट करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो, फिर सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बनाओ, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप क्लियर करो। तो सुपीरियर जो होगा वो अपना काम सबऑर्डिनेट को आगे डेलीगेट कर सकेगा, बिकॉज ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हु इज़ द सुपीरियर एंड हु इज़ द सबऑर्डिनेट। बिकॉज सुपीरियर कैन समटाइम्स डेलीगेट हिज एक्सेस वर्क टू हिज जूनियर्स, मतलब अपना काम वो अपनी अथॉरिटी अपने जूनियर को शिफ्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। सो ऑल दीज थिंग्स आर अंडर ऑर्गेनाइजिंग ओनली, एंड वी विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन अ लॉट मोर डिटेल व्हेन वी विल बी डूइंग दीज टॉपिक्स इन इंडिविजुअल बेसिस। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग वर्ड की वो बेटर तब समझ में आएगी जब हम इस चैप्टर को समझ लेंगे। बट इन शॉर्ट, लाइक बिफोर स्टार्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग में काम को सही डायरेक्शन दी जाती है कि कौन पर्सन क्या क्या करेगा। तो लोगों की एक्टिविटीज़ क्लियर हो जाती हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करा जा सके। अब ये करने के स्टेप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर स्टेप्स व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। अब जैसे सेल्स में लोगों को जाके अप्रोच करना है, क्लाइंट को, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। मार्केटिंग में कितना डिस्काउंट ऑफर करना है और कैसे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस को हम ऑफर में लेकर आ सकते हैं, कैसे फ्री सैम्पलिंग देनी है। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फिर बजटिंग करनी है सेल्स की, मार्केटिंग की, एचआर की, आईटी की। तो दीज एक्टिविटीज़, फाइनेंस वाली सारी एक्टिविटीज़ आर टू बी पुट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। एचआर वाली एक्टिविटीज़ विल बी पुट अंडर द इंचार्ज ऑफ एन एचआर मैनेजर। सो एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ऑन द जोग्राफिकल बेसिस। अब लाइक आपकी कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एक स्टोर आपका नॉर्थ एरिया में है, एक साउथ में है। मान लेते हैं कि आपका बिजनेस दिल्ली में लोकेटेड है, तो नॉर्थ दिल्ली में अलग आपको इंचार्ज चाहिए, साउथ दिल्ली में अलग। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। फिर उन डिपार्टमेंट्स में भी वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने वाले लोग चाहिए। नॉर्थ में सेल्स अलग पर्सन देखेगा, साउथ में अलग पर्सन देखेगा। सो पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो, फिर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो। डिपार्टमेंट जब क्रिएट हो जाए फिर आप क्लियर करो लोगों को उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या परफॉर्म करनी है, अब जिस चीज़ के लिए उनको सैलरी पे ऑफ करोगे। सो दीज थिंग्स आर टू बी क्लियर टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे हैव टू डू। सो ड्यूटी से ही लोगों को उनका रोल क्लियर होता है, उनकी अथॉरिटी क्लियर होती है, देन दे हैव टू परफॉर्म द टास्क जो उनको उनका डिपार्टमेंटल हेड इन्फॉर्म करेगा। अब देयर आर सेल्स डिपार्टमेंट हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, दे हैव टू टेल देयर टीम मेंबर्स व्हाट दे हैव टू डू। सो दैट इज द एक्टिविटी अंडर assignment of duties. The very last process is to create an authority and responsibility relationship among the people in the organization. जो स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी हायरार्की उनको क्लियर करके बताओ कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ताकि ऑर्डर्स को पुट करना आसान रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना आसान रहे, अथॉरिटी को डेलीगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग चेंज को तभी अडेप्ट कर पाएंगे जब आप सुपीरियर लेवल पर उनको बोलोगे कि अब काम ऐसे होगा, ये काम करना है। सो अल्टीमेटली people are to be clear with their authority and responsibility relationships with each other in the company. So 4 steps should be followed when we are talking about organizing. The very first one is to identify and divide the various activities which are to be performed in the organization. Then we have to create departments of the similar activities. Group कर दिया activities को और उनके different departments बना दो functions के basis पे, geographical territory के basis पे। फिर आप clear करोगे लोगों को उनकी duties क्या क्या है, assignment of duties, and end में reporting relationships will be clarified, hierarchy clear हो जाएगी। So this is the process that we have to follow in organizing. इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है आइडिया, बस आइडिया में ई बाद में है, ए पहले है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आइडिया की स्पेलिंग में ई पहले आता है, हमने प्रोसेस में ए पहले लिख दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज लास्ट में ई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आई बिलीव इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी बच्चे को मीनिंग में और प्रोसेस के किसी स्टेप में डाउट डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हो, बट आई विल अगेन सजेस्ट जब आप इसके आगे वाले लेक्चर्स मेरे गो थ्रू करोगे देन यू विल बेटर कम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो वो सब चीज़ें इस चैप्टर का पार्ट है, तो थोड़ा और डिटेल में क्लियर कर पाओगे। बट स्टिल किसी भी मतलब वोकैबलरी वर्ड में दिक्कत आ रही है या किसी सेंटेंस में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।